दिस इज विहान। अगर आपके डेली के 50 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट छूट रहे हैं तो बहुत कुछ आपका छूट जाएगा। एचपीएसएससी स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 933 के रिगार्डिंग आप फुल नर्सिंग क्वेश्चंस के साथ, जीके क्वेश्चंस के साथ और डेली टेस्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि एचपीएसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कलेक्शंस हमारी टीम ने यहाँ पर आपके लिए बना दी है। और ये वही प्रोफेशनल्स टीम है जो सभी स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं और इनका करवाया हुआ हर एक क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है और होने भी चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी यहाँ पर ले लेना और सारी कलेक्शंस आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। नॉर्मल पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, बताइए मानव शरीर के खून की पीएच वैल्यू कितनी होती है? पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। आपका सही आंसर क्या है? जल्दी से सोचना है, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड पीएच इज कितना है? 7.35 और 7.45, ठीक है, इसके बीच में रहता है। आप सभी को क्लियर है कि जो स्केल होता है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका स्केल है, पीएच स्केल है, ठीक है, और इसमें जो नंबर रहता है वो कितना से कितना तक रहता है? 0 से 14 तक का ये इसमें नंबर रहता है, ठीक है। बीच में 7 होता है। 7 को क्या कहते हैं? कई बार ये भी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल आपके 7 को कहा जाता है। और इस साइड वाले एरिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एसिडिक कहते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं? एसिडिक कहते हैं, ठीक है। और ये जो 7 से 14 वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं एल्कलाइन। क्या कहते हैं? एल्कलाइन। क्या कहते हैं? एल्कलाइन। इसीलिए ब्लड हैज स्लाइटली एल्कलाइन नेचर, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 7.35 से लेकर 7.45, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो आपके किस में आ रहा है? एल्कलाइन नेचर में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कलेक्शंस लेने के लिए, नर्सिंग के लिए, जीके क्वेश्चंस के लिए और डेली के मॉक टेस्ट लेने के लिए 50 क्वेश्चंस के अपडेट हो रहे हैं, वो आपके छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छूटे तो बहुत कुछ आपका स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पर हम बढ़ेंगे। एंटीडोट ऑफ हेपरिन इज, बताना है हेपरिन का एंटीडोट बताएं। क्या ये वारफरिन है, विटामिन के है, नलोक्सन है, प्रोटामिन सल्फेट है? बताइए, जल्दी से बताइए, सभी का आंसर होना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रोटामिन सल्फेट ये एक बेसिक प्रोटीन है, ठीक है, जो फिश के स्पर्म से बनती है। और 1 mg याद रख लेना, ठीक है, 1 mg प्रोटामिन सल्फेट हेपरिन की 100 यूनिट्स, ठीक है, कितने? 100 यूनिट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछ चुका है और ये जो क्वेश्चंस है टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ हाईलाइट हुए आपके एग्जाम में भी, और एग्जामिनर ने क्वेश्चंस भी पूछा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ अभी ऑथेंटिक पैटर्न के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप करके वो भी क्वेश्चंस आप ले लेना, क्योंकि छूटना आपका कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए इसका सही आंसर आपने मुझे बताना है जल्दी से। हेपरिन का एंटीडोट आपने बताना है। प्रोटामिन सल्फेट ये एक मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, बेसिक प्रोटामिन है जो फिश के स्पर्म से बनती है। और 1 mg प्रोटामिन सल्फेट हेपरिन की 100 यूनिट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है, जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा वारफरिन, ठीक है, सॉरी, प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। प्रोटामिन सल्फेट, एंटीडोट ऑफ हेपरिन इज प्रोटामिन सल्फेट, याद रख लेना, प्रोटामिन सल्फेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। इन ईसीजी टॉल टी वेव सीन इन केस ऑफ, बताइए ईसीजी में जो टॉल टी वेव आप देखते हैं वो कौन से केस में आपको देखने को मिलते हैं? जल्दी से। क्या ये हाइपरनेट्रीमिया है, हाइपोकैलीमिया है, हाइपरकैलीमिया है, या फिर माइकार्डियल इन्फार्क्शन है? बताइए, जल्दी से सोचना है, जल्दी से। फ्रेंड्स, टॉल टी वेव आपको हाइपरकैलीमिया में देखने को मिलती है, ठीक है, हाइपरकैलीमिया में देखने को मिलती है आपकी टी वेव, ठीक है।
अगर मैं यू वेव की बात करूं तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है, हाइपोकैलीमिया में, ठीक है। यू वेव की बात करें तो ये आपकी हाइपोकैलीमिया है, और हाइपरकैलीमिया में आपको टी वेव देखने को मिलती है, ठीक है। अब आपके सामने क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके माइंड में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ऐसे और कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ चल रहे हैं, अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में चल रहे हैं। तो जल्दी से आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, समय की कमी रहती है, सभी क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप करिए, क्वेश्चंस लीजिए और किसी भी तरह से एग्जाम को क्रैक करिए और गवर्नमेंट सीट हासिल करिए, क्योंकि HPSSC पूछेगा वही जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ ऑथेंटिक पैटर्न में और हाईलाइट हुआ है अदर एंट्रेंसेस एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी HPSSC स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम रहते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।